नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ बंधु और बात करेंगे आज देवों के देव महादेव की पूनम शर्मा के साथ। और पूनम शर्मा उत्तर भारत ही नहीं दुनिया भर में जाना माना एक नाम है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका समर्थ बंधु। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समर्थ बंधु चैनल का। उन्होंने आज शिवरात्रि पे चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। अब देवों के देव हैं महादेव, तो इस बार व्रत को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। फिर तिथियों को लेके फिर से लोगों में जो है एक अवधारणा पैदा हो गई है कि कब है, कैसे है, कौन सी तारीख को है। तो क्या कहता है आपका ज्योतिष? ऐसा है, शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को आ रही है और 26 फरवरी को ही हम शिवरात्रि मनाएंगे। और इस दिन जो है जो एक प्रचलित जो कथा है कि शिवजी को जब समुद्र मंथन हुआ तो शिवजी ने अपनी सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का धारण कर लिया था उनको। तो जब उन्होंने धारण किया तो उन्होंने अपने गले तक उस विष को रखा और उसके बाद उनका विष जो जब उनके ऊपर चढ़ गया तो बहुत उनको प्रॉब्लम हो गई उनके सिर को, और उनको ऐसे प्रॉब्लम हो गई तो देवताओं ने उनके सिर पे धतूरा और भांग वो रखी और ऊपर से जल अभिषेक उनको किया और उनको जो सारी जो उनकी जो विष का जो उनको असर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसीलिए ये बहुत प्रचलित है, जो शिव जी को धतूरा और भांग बहुत पसंद है और हम शिव जी को जल से हम उनका स्नान करवाते हैं। तो इस दिन भी हम अगर जल से उनका स्नान कराएंगे और उनके शिवलिंग पे हम दूध, दही, बेलपत्र, बेर, ये चीज़ें जो उनको पसंद हैं वो रखते हैं, तो सुख संपत्ति और बहुत खुशियाँ लेके ये महाशिवरात्रि का त्यौहार 26 जनवरी को आने वाला है। अच्छा, इस दिन उपहार, पर्व, त्यौहार सब अपने तरीके से मनाते हैं। उनको चाहने वाले अलग ढंग से इसको अपने तौर तरीक़ों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पूजा का एक ही तरीका है। लेकिन जो उपवास करते हैं उनके लिए क्या खास? देखिए, उपवास में आपको चाहिए, जो भी उपवास करते हैं, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी बात है जो उपवास करते हैं, इनका एक शिवजी के साथ एक श्रद्धा के साथ तो ये जुड़ा ही है उपवास। इसके अलावा हमारा जो शरीर की जब शुद्धि होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं जब हम एक दिन भूखा रहते हैं, तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि उपवास करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस दिन चाहिए, जो भक्तों को चाहिए कि दिन में वो सोए ना, शिव जी की सिर्फ पूजा अर्चना करें और रात को भी शिव जी की पूजा अर्चना करें और बिल्कुल अपना सात्विक जो उन्होंने भोजन, जब हम अपना शिव जी को अर्पण करते हैं, जल अर्पण करने के बाद हम जब व्रत खोलते हैं तो सात्विक भोजन फलाहार कर सकते हैं, या जो सात्विक जिसमें बिल्कुल लहसुन प्याज का नहीं उस दिन सेवन करना है। सबसे बड़ी बात कि अपनी वाणी पे बहुत आपने मिठास रखनी है, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सारा दिन व्रत रखा और आप किसी को भी बुरा भला कह रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये भी ज़रूरी, बहुत मतलब गलत बात हो सकती है ये अगर हम शिव जी के व्रत पे ये चीज़ें करते हैं। तो भोजन के साथ साथ आहार, विहार, विचार सब कुछ शुद्ध होना है, तभी व्रत को सही मायने में हम मानेंगे कि ये व्रत है, नहीं तो व्रत नहीं है। अच्छा, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से एक बात होती है, वस्त्र कैसे धारण करें, कौन से रंग के कपड़े पहने ताकि उपवास के तौर पर वो खूब आकर्षण और आशीर्वाद जो है वो भोलेनाथ का मिले। बहुत सही है, उस दिन हम स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र तो पहनेंगे ही पहनेंगे, पर कुछ प्लैनेट्स के हिसाब से अगर हम वस्त्र पहनते हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो सोने पे सुहागा आ जाता है। जैसे अगर हम माना जाता है सूर्य, देवों के देव सूर्य, सूर्य का जो रंग होता है वो हल्का नारंगी रंग होता है, और उस दिन अगर हम संडे है और सूर्य का दिन है और अगर हम वो वाला कलर पहनते, हल्का नारंगी कलर का हम कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा, और वो आपको सूर्य का प्रभाव देगा। उसके बाद आता है सोमवार और उनका दिन है चंद्रमा। इस दिन अगर हम वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहन के हम पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत अच्छा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मंगलवार की, जो मार्स है, उस दिन हम रेड कपड़े धारण करते हैं और लाल कपड़े धारण करने से हम पूजा अर्चना करेंगे तो मंगल का असर भी आपके ऊपर, आशीर्वाद मंगल भी करेंगे और बाकी सब जो देवता है, शिव जी हैं,
सारा मतलब सब लोगों का, सब देवताओं का आप पे आशीर्वाद बनता है। बुधवार को है इस बार जैसे शिवरात्रि, तो बुधवार को आप कोशिश करें आप हरे कपड़े पहने। बुद्ध देवता भी प्रसन्न होंगे, शिव जी तो प्रसन्न होंगे ही। इसके बाद अगर थर्सडे, और उसको हम बोलते हैं बृहस्पति का दिन, उस दिन अगर हम पीले कपड़े धारण करके कुछ भी व्रत अर्चना करते हैं तो बृहस्पति की जो आपको ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्राइडे, शुक्रवार, और उसके देवता है वीनस, शुक्र देवता। इनका जो कलर होता है मिल्की वाइट कलर के आप अगर कपड़े पहन के पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही अच्छा, आपको एक शांति भी मिलती है, धन, समृद्धि, सौभाग्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक लग्जरी का, भोग विलास का जो है प्लैनेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शनि की, सैटर्न, जो शनि का दिन है, अगर उस दिन हम पूजा व्रत कुछ भी करना चाहते हैं तो आप काले कपड़े पहनिए, आपको शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि शनि जो है एक बहुत जो लंबा आपकी पत्री में चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करते हैं, अगर 2.5 साल वो एक राशि में रहते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो ब्लैक कपड़े, कई बार ये मिथ है कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने हैं, ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो ऐसा रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शनि भी एक देवता है, वो भी आपको हर चीज़ देते हैं, और पत्री के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से और राशियों के हिसाब से अगर आप अपने कलर्स पहनते हैं, और जिस दिन भी व्रत, कोई भी, महाशिवरात्रि तो बुधवार को आप हरे कपड़े पहन सकते हैं, पर अगर किसी और भी दिन को अगर आप कोई व्रत करते हैं और ये वाले कलर्स आप पहन के आप व्रत करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। चलिए, सोने पे सुहागा इस बार जो महादेव के व्रत करने वाले हैं उनके लिए भी होगा, और पूनम मैम ने भी सारी बात बता दी है कि कैसे क्या होगा। फिलहाल मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ बंधु की तरफ से। मैं अपने ज्योतिष प्रांगण की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जब भी कोई त्यौहार होता है तो आप एक जागरूकता लेके आते हो हमारे मासेस में, आप एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती, रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती